यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका कोई भी कारण नहीं है। मनुष्य के हृदय में कमल खिल चुका हो। भैरव धाम सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय जयकार हो। भगवान भैरव ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के अंतःचेतना में प्रवेश करने के लिए, मनुष्य जाति के उन सोए हुए तालों पर चोट करने के लिए भगवान भैरव ने बड़ा मूल मंत्र दिया है, बड़ा रहस्यमय मूल मंत्र दिया है। शायद तुमको खबर ना हो, तुम्हें किसी ने बताया ना हो, इसमें किसी उनकी गलती नहीं, गलती है उन लोगों की जिन्होंने तुमको बताया। स्वार्थ है उन लोगों का जो तुमसे इतनी गूढ़ विद्या को छुपाए रखा। वरना कोई भी कारण नहीं था कि पूरी मनुष्य जाति अभी तक कभी की बुद्धता को उपलब्ध हो गई होती। इसका कोई भी कारण नहीं है। मनुष्य के हृदय में वो कमल खिल चुका होता जो अभी तक नहीं खिला है। मनुष्य जाति और रोज रोज हीन होती जा रही है और दुखी होती जा रही है, और हम उपाय कर कर के थके जा रहे हैं। ये उपाय कई हजारों सालों से चल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का बहुत थोड़ा सा जो योगदान है वो वही लोग हैं जिन्होंने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कुछ योगदान दिया है। भगवान भैरव ने मनुष्य के अंतस में प्रवेश करने के लिए इतनी गूढ़ विद्या दी है। अगर तुमने उसको जाना, तुमने उसको जरा सा अपने जीवन में उतारा, जरा सा 2-4 कदम उस पर तुम चले, कि तुम्हें बड़ा रस आने लगे, तुम आनंद में डूबने लगोगे, तुम्हारे हृदय में फूल खिलने लगे। जहां कई वर्षों से मरुस्थल पड़ा है, जहां पेड़ तो क्या, पानी तो क्या, जहां रेतीले के अलावा और कुछ भी नहीं, जहां सूखी बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा हो गया है हमारा मन। सूखी बंजर खेती, आए दिन कुछ न कुछ उगता रहता है, घास फूस की तरह, और उसी में हम उलझ जाते हैं। तुमने अगर कभी ख्याल किया हो, अगर खेती में कोई बीज न डाला जाए तो तुम देखोगे कुछ ही दिनों में वहां न जाने कहां कहां से कैसी कैसी घास उगाई। अगर तुमने इस मन में भगवान का नाम नहीं डाला तो तुम व्यर्थ की चीजों से भर जाओ, उन्हीं को उखाड़ने में लगे रहोगे सारी जिंदगी, और जिंदगी गुजर जाएगी। और तुम कहोगे भी जरूर
कि हमने श्रम तो बहुत किया है, हमने मेहनत तो बहुत की, फिर भी हमें कोई आनंद उपलब्ध नहीं हुआ। इसका दोष उस परमात्मा को मत देना, इसका दोष है पूरा तुम्हारा। वरना मनुष्य जाति के चेतना को उठाने के लिए यहां इतने अवतारों को जन्म लेना पड़ा। तुमको क्या लगता है कि भगवान इस धरती पर खुद को भगवान घोषित करने के लिए आए या अपनी दिव्यता को दिखाने के लिए आए? नहीं, जिन्होंने भी तुम्हें बताया है बिल्कुल गलत बताया। भगवान को यहां आना पड़ता है उसके मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, वो मार्ग देने के लिए, ताकि एक एक मनुष्य उस भगवत्ता को उपलब्ध हो सके। उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास अपने ऊपर कर सके, बड़ी कृतज्ञता होगी तुम्हारी परमात्मा के ऊपर। बड़ा धन्यवाद दे सकोगे कि उसकी बनाई हुई मिट्टी की मूर्त में उस परमात्मा का अवतरण हो गया। ये सबसे बड़ी अनोखी घटना होगी। क्या करना होगा इसके लिए? करते तो हम बहुत कुछ हैं, फिर और क्या करना होगा? करते जरूर है, निश्चित ही कई वर्षों से किया है, निश्चित ही कई वर्षों से मंदिर जा रहे, फूल चढ़ा रहे, मेवा मिष्टान चढ़ा रहे, भक्ति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जोड़नी होगी, होश। अगर तुमने होश से भर के किया तो प्रार्थना निश्चित ही परिणाम लाएगी। बस होश की कमी है उस प्रार्थना में, उस पूजा। हम करते जरूर हैं, लेकिन रोज का काम हो गया है, आदत में आ गई है वो बात, तो हम सोए सोए भी कर सकते हैं। अगर तुम ऐसे ना समझो तो मैं तुम्हें समझाऊं। तुम ख्याल करो, तुम हर रोज घर जाते हो जिस रास्ते से, तुमने कभी ख्याल किया तुम्हारी गाड़ी की स्टीयरिंग ऑटोमेटिक मुड़ जाती है? तुम्हें मोड़ना नहीं पड़ता, तुम्हें होश नहीं रखना पड़ता, तुम सोए सोए घर पहुंच जाते। उसमें कोई होश की बात नहीं, क्योंकि हर रोज उसी रास्ते से गुजर रहे। उसमें क्या होश रखता? तुम कभी होश से भर के चले हो? होश से भर के बोल के देखना। हम इतनी बेहोशी में बोल रहे कि गलतियां होती, फिर उन गलतियों को सुधारने के लिए फिर बोलना पड़ता है, फिर गलतियां होती, और हम उन्हीं चीजों को सुधारते रहते हैं। एक चीज को जोड़ना होगा, होश। अगर तुम अपने जीवन में होश को ले आओ तो निश्चित ही है ये जीवन आनंद बन सकता है, इसका कोई भी कारण नहीं। हम कर जरूर रहे हैं निश्चित कई वर्षों से, लेकिन मनुष्य जाति तो और नीचे गिरती जा रही है। मानव की सोच नीचे गिरती जा रही है, मनुष्य की चेतना नीचे गिरती जा रही है। तो निश्चित ही हमारा किया हुआ कोई भी परिणाम नहीं ला रहा। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से
कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलनी चाहिए। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं आग, लेकिन ये आग जलना चाहिए। कहीं तो हमारे हृदय में आग जले, कहीं किसी कोने में हमारे हृदय में वो लपट पकड़नी चाहिए। वो अंगारा जलना चाहिए, वो चिंगारी अगर जली तो निश्चित ही है एक दिन भभक के उठेगी और तुम्हारी सारी बुराइयों को खाक कर देगी। तुमने आज तक जितने भी काम कर लिए, जितने भी कर्म कर लिए, अगर तुम उनके पश्चाताप से बहुत घिर गए हो तो जगाओ अपने होश और मिटा दो खाक में उसको, कर दो राख राख अपनी सारी बुराइयों और नहा जाओ इस पावन अग्नि में। उससे तप कर तुम बनोगे मनुष्य, उसके पहले नहीं। अभी तो तैयारी, अभी हम बने ही कहां। अभी तो बीज बीज है। उस बीज को अगर मिट्टी दोगे, खाद दोगे, पानी दोगे, तभी तो बीज पौधा बनेगा। अभी तो बीज बीज है, अभी पौधा बना कहां है मनुष्य। अभी तो मनुष्य बीज दिए हुए, उसको जरा अगर मिट्टी में डालो, दबाओ, प्रेम की मिट्टी में डालो, भक्ति के बीज उस मिट्टी में दबाओ, निश्चित ही है परमात्मा का विराट वृक्ष पैदा होगा। तुम समझते हो कि उसकी छाया में तुम्हारे पाप कर्म, तुम्हारे पछतावे, तुम्हारे बुरे कर्म, जिनको तुम जिंदगी भर से ढो रहे हो, ये बचेंगे, ये रुकेंगे वहां। जब विराट ही उतर आया है तो ये क्षुद्र को लेकर तुम क्या करोगे। हो गई पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। जितनी भी उलझने, जितनी भी असफलताएं, जितने भी दुख, जितनी पीर दर्द तुमने सारी जिंदगी से दबा रखा है, उसी को तुम कुरेदते रहते हो, कुरेदते रहते हो। किसी ने कुछ कह दिया, कहा होगा कभी 10 साल पहले, और तुम याद कर रहे हो, आज उसको कुरेद रहे हो, उसको कुरेद कुरेद के घाव को ताजा किए ले रहे हो। तुमने जब उस दिन क्रोध किया होगा, उस दिन तो तुमने दुख पाया ही पाया। आज 10 साल बाद उसको क्रोध के तुम आज भी दुख पा रहे हो। ये होती है बुद्धि। ऐसी बुद्धि परमात्मा को पाएगी। कब तक, कितना समय लगेगा इस काम में? 200-400 साल, 2-4 सदी, 2-4 युग लग जाएंगे इस काम।
कभी खत्म होगा ये काम कि तुम तैयारी ही करते रहो कि कभी हम ये कर लें, कभी हम वो कर लें। ये तैयारी ही चलती रहेगी और जीवन विदा हो जाए और तुम साज समार करते रहो। इस हिमालय से कोई तो गंगा निकलनी चाहिए, इस सूखे पहाड़ से, इस मिट्टी के ढेर से जो परमात्मा ने बनाया है, उसमें प्रेम की गंगा तो निकलनी चाहिए। गंगा को तो निकालो, उसको क्यों रोके, क्यों नहीं बहने दे रहे उसे? कौन तुम्हें रोक रहा है? मां अपने बेटे को कह रही है मैं तुझसे प्रेम करती हूं। पिता अपने पुत्र को कह रहा है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, तू मेरा लाल। प्रेमी अपने प्रेमिका को कह रहे हैं कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। जब इतना ही प्रेम इस दुनिया में चलता है तो यहां तो प्रेम की गंगा बह जानी चाहिए। लेकिन मैं तो देखता हूं कि यहां प्रेम व्रेम कुछ भी है नहीं। सब एक दूसरे की गर्दन दबा रहे, मालिक बने जा रहे हैं एक दूसरे। पति है तो पत्नी का मालिक बन जाना चाहता है, बाप है वो अपने बेटे का मालिक बन जाना चाहता है। मालकियत पूरी, चाहे यहां इस दुनिया में कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन एक दूसरे पे मालकियत की तैयारी पूरी। दबाए ले रहे हैं एक दूसरे को, चढ़े बैठ रहे हैं छाती पे। मालकियत क्यों किसी दूसरे पर? क्योंकि हम स्वयं के मालिक नहीं। बस इसीलिए सारी बीमारी पैदा हुई। अगर हम स्वयं को जानते, स्वयं की मालकियत को जानते, तो तुम कैसे दूसरे के मालिक बन सकते हो? हर कोई अगर स्वयं का मालिक बनता है तो यहां कौन किसका मालिक होता है? कौन किसको दबा रहा होता है? या मालिक नौकरों को दबा रहे? पति अपनी पत्नी को दबा रहा है, बांध लेना चाहता है। मालकियत पूरी है, अकड़ पूरी है, अहंकार बिल्कुल सातवें आसमान पर। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज ये दीवार, ये जो परमात्मा की दीवार है, ये जो हम साथ लिए घूम रहे हैं, जिसको हम शरीर कहते हैं, ये एक दिन हिलने लगी, पत्ते की तरह कपने लगी। शरीर जर्जर होने लगे, कोई साथ नहीं देगा, शरीर भी साथ नहीं देगा। शर्त तो ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। अगर ये मन को तुम हिला सकते थोड़ा, इस मन को तुम झकझोर सकते थोड़ा, इस पे थोड़ी अपनी मालकियत की घोषणा तुम करते, तो निश्चित ही बुनियाद हिल सकती थी। लेकिन सारी जिंदगी गुजर जाती है, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और विदा हो जाते हैं। कोई भी प्रयोजन नहीं।
शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। जो तुम पिछले जन्म से ले आए थे, जो तुमने पिछले जन्म में जो कर्म कर लिए थे, उनको तो कम से कम विदा करते, उनको तो धुलते, उनको धुलते धुलते तुम इस जन्म की चीजों को साफ कर लेते और ये जीवन सफल होता। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। बुढ़ापा आने से पहले ही, मृत्यु आने से पहले ही अमूमन लोग बहुत पहले ही मर जाते हैं। अगर कोई 60 साल जीता है तो वो 30 साल की उम्र में ही मर गया होता है। बहुत सारी चीजें उसके भीतर मर चुकी होती। फिर तो ढांचा लिए घूमते, बस लाश चलती रहती है। एक दूसरे से निभा लेते हैं सारे रिश्ते, लेकिन वो रिश्तों में प्राण नहीं होते, वो पुलक नहीं होती, वो आनंद नहीं होता। बस फॉर्मेलिटी की तरह पूरे कर लेते हैं। हर गली, हर सड़क, हर गांव बस जिंदा लाशें ही घूम रही। उनके चेहरे तुम देखो, उनके चेहरे से पता चलता है कि पूरी रौनक जा चुकी, सब सुगंध उड़ चुकी, सारी खुशबू बिखर चुकी है। अब तो सिर्फ फूल कुंभला गया है। तुम जवान हुए नहीं कि तुम बूढ़े होने की तैयारी में लग गए। अभी जवानी आई भी नहीं और बुढ़ापा आने को। क्योंकि कई तरह की ख्वाहिशें, कई तरह की चीजें पहले ही विदा हो चुकी होती। हर गली, हर सड़क, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, चल ही रही। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुतों ने तुमको बहुत कुछ समझाया है, निश्चित ही है तुम अबोध नहीं हो, तुम काफी कुछ जानते हो, काफी कुछ ज्ञानी हो। तुमने अक्सर पान की दुकान पे लिखा हुआ देखा होगा कि कृपया यहाँ ज्ञान न दें, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। तुमने काफी कुछ सीख रखा है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, या मैं कोई अलग सी चीज नहीं बोल रहा हूं तुम्हें। मेरा कोई मकसद भी नहीं, मैं तो बस गुजर रहा हूं तो मैं खबर करते चल रहा हूं, बस इतना सा काम है मेरा। बहुत सीरियस मत ले लेना। सुनो तुम्हारी मर्जी, मत सुनो तुम्हारी मर्जी। मैं तो बोलूंगा और चला जाऊं। ये हंगामा वंगामा मुझे खड़ा नहीं करना है। मेरी कोशिश ये है कि जो सूरत जो ढल चुकी है, जो परमात्मा की मूरत बिखर चुकी है, वो अपने स्वरूप में आए।
अपने मूल स्वरूप में आए, बिखेर दे इस पूरे जगत में अपनी खुशबू, अपनी रोशनी। एक एक जलते हुए चिराग होना चाहिए, एक एक जलते हुए दीपक होना चाहिए। एक एक आदमी मनुष्य घोषणा कर सके कि मैंने आनंद को पाया। ये दुनिया इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि जितना तुम हजारों सालों में कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसको चाहे तो कौन? अगर तुमने दूसरों के ऊपर छोड़ा तो ये दुनिया कभी भी खूबसूरत नहीं होने वाली। अगर हमने जिम्मा दूसरे को दिया कि तुम प्रेम करो हमें, तो निश्चित ही है यहां प्रेम पैदा नहीं होने वाला। पति चाहता है कि पत्नी मुझे प्रेम करे, पत्नी चाहती है कि पति मुझे प्रेम करे, लेकिन जो प्रेम है ही नहीं जिसके पास, वो क्या खाक करेगा? बस एक दूसरे से मांग रहे, तुम प्रेम को दो, मांगो मत। मांगना नहीं, प्रेम को देना है। देने में ही वो आनंद मिलेगा, मांगने में तो हम बेकारी हो जाएंगे। प्रेम को दो, बांटो। प्रेम का इतना अतिरेक होना चाहिए अपने पास कि दूसरों में बांट सके, तो ही तो प्रेम दोगे। जब स्वयं के पास ही प्रेम ना हो तो हम कैसे दूसरे को प्रेम खुशी दे सकते हैं? देने से पहले अपने पात्र की खोज कर लेना कि उसमें कुछ है या खाली है। तुम्हें सारा ज्ञान गणित समझ आ जाए। आखिरी जो शब्द हैं बहुत प्यारे, हो कहीं आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आग तो यहां सदा से मौजूद रही। ये धरती पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि यहां जलते हुए दिए न रहे। बस पहचानने की देर भर, यहां सदा से ही जलते हुए दिए होते रहे। यहां सदा से सदगुरु होते रहे, यहां सदा से गुरु होते रहे। वो यही तो करते रहे सारी जिंदगी। जिनके बुझे दिए हैं उनको जलाने का काम करते रहे। अब वो अपनी मर्जी है कि हम जाएं उनके पास, कि हम अपना बुझा दिया लेकर बैठे रहें सारी जिंदगी। सदगुरु गांव-गांव जाकर ये खबर देते रहे कि आओ अंधेरे में मत बैठे रहो, परमात्मा की रोशनी में आओ, उसकी ऊर्जा में, उसके प्रकाश में प्रवेश करो। क्यों अपने बुझे दिए को तुम ढो रहे हो सारी जिंदगी? गुरु सदा से यही काम करते रहे, लेकिन हमने उन्हें पहचाना नहीं। हमने सदा से गलत को पहचाना, क्योंकि हमारी आंख है गलत, हमारा मन है गलत, तो निश्चित ही हम सत्य को कैसे खोज सकेंगे? हम असली को कैसे पहचानें? कोई पहचान है हमारे पास? इसीलिए भूल हो जाती है। पहचानने के लिए तुम्हारा दिया भी जलता हुआ होना चाहिए, थोड़ी बहुत रोशनी तो होना ही चाहिए। वो दिल में, वो हृदय में
वो प्यास होना चाहिए। बस गुरु मिल जाए, तुम्हें खोजना नहीं हो। ये थोड़ी सी बातें आज मैंने आपसे की हैं। निश्चित ही है, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आपके हृदय को कोई चोट पहुंचाऊं। मैं सपने में भी ऐसा कभी नहीं सोच सकता। वैसे ही मनुष्य जाति बहुत पीड़ा में है, हम बहुत पीड़ा से घिरे हुए हैं, हमारे तमाम दुख हैं। मैं ये काम नहीं करूंगा, ना ही मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का आश्वासन दे रहा हूं। मैं तो बस तुम्हें एक चीज बता रहा हूं कि अगर तुम उस चीज को जानो तो निश्चित ही है कि तुम सही मार्ग खोज पाओ। मैंने सुना है कि एक बार जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया। गड्ढे के पास ही एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ। बंदर ने जैसे ही गड्ढे में गिरे हुए शेर को देखा तो बंदर बड़ा प्रसन्न हुआ और बंदर उसका मजाक उड़ाने लगा। बंदर ने कहा कि क्या खूब रही, बना फिरता है तू शेर, अब मजा आया तुझे, अब अकल ठिकाने आई थी। अब शिकारी तुझे पकड़ेगा, तेरी खाल निकालकर दीवार पर सजाए, तेरे नाखून तेरे दांतों को निकालेगा, उनसे दवाई बनाएगा। तभी अचानक जिस डाल पर बंदर बैठा था वो टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गया उस गड्ढे में। गड्ढे में गिरते ही बंदर ने कहा कि मां कसम, मैं माफी मांगने के लिए आया, मैंने कोई भी मजाक नहीं उड़ाया था। हम जरूर हंस सकते हैं, लेकिन हम सदा से यही करते रहे। हंसना बहुत आसान है, हम जिंदगी भर अगर कोई दुख तकलीफ हुई, अगर कोई पीड़ा हुई, तो हम फौरन परमात्मा को कहते हैं कि माफ करो, कोई गलती हो गई, क्षमा कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कितनी बार प्रायश्चित कर चुके हो, और जब तुम ऊंची डाल पर बैठ जाते हो तो खूब मजाक उड़ाते हो, देखो क्या खूब रही। सारे संकल्प तुम्हारे तितर बितर होते फिरते। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। जरूरी नहीं है मैंने जो कहा है उसको आप मान लें, जरूरी भी नहीं है कि जो मैंने कहा है बिल्कुल सत्य होगा, झूठ भी हो सकता है। आप अपने विवेक से सोचिए, विचारिए,
अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं है तो निश्चित ही है हम गलत रास्ते पर हैं। इतना समझने के लिए काफी है। ये थोड़ी सी बातें, 2-3 बातें मैंने आज आपसे की हैं। अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हम सभी के प्रणाम स्वीकार।